थ्री ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 1.2 बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता दूंगा, बट स्टार्टिंग में कुछ बेसिक पार्ट है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, अगर समझो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 3 0 है। तो यहाँ पे 3 है, ये क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। यहाँ पे 5 है, ये दोनों मिसिंग है। जैसे यहाँ पे ये 3 है, पीछे वाला 3 है, तो ये क्या आएगा, 0। अब ये दोनों मिसिंग है, तो दोस्तों इसको आपको सॉल्व करके निकालना होगा। कैसे सॉल्व करके निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई बीच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 3। इसमें से हमें y पता है दोस्तों, y कितना है, 5। ठीक है, ये 5 पता है, ये 3 है, और दोस्तों ये x है। देन x इक्वल टू 3, 5 वहाँ पे जाएगा माइनस, देन x इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, -2। और फाइनली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2,5। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको नहीं पूछे जाते। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा आगे है, पर ये जस्ट आपको कैसे प्रैक्टिस के लिए पता होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं कभार एक्टिविटी बेस्ड में अगर पूछ लिया तो आपको जस्ट पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने लास्ट वाला तो बोल दिया कि भाई हम खुद सॉल्व करके देंगे। अब यहाँ पे अगर सपोज दोस्तों 0 है, देखो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। प्लीज ध्यान दो अच्छे से। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, y का वैल्यू 0 है, इक्वल टू 4 है, और x माइनस है। अब यहाँ पे x माइनस 0 x होगा, और ये 4। तो अगर समझो यहाँ पे y का वैल्यू अगर दोस्तों 0 है तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 4। और यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4,0। अब ये होने के बाद सर ये क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो इसके लिए सॉल्व करना है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो y माइनस है उसको वहां ले लो, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर, -1 है, ये -4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा तो -4 होगा। माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस। 4 और 1 5, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों माइनस, देन द वैल्यू ऑफ y इज -5, देन द वैल्यू ऑफ y इज -5, देन -1 एंड -5। सिंपल सा आपका यहाँ पे पार्ट आ गया। बट पेपर में ये चीज नहीं पूछा जाता, पेपर में क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया होगा तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपने जो पार्ट सॉल्व किया होगा दोस्तों वो ग्राफिकली नहीं सॉल्व किया होगा। वहां पे आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व किया होगा। अगर समझो कहीं पे प्लस था दोनों तो आपने सब्ट्रैक्शन किया होगा, अगर कहीं पे अपोजिट साइन है तो आपने एडिशन किया होगा। ये सब आपने वहां पे सॉल्व किया है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ग्राफिकल मेथड का हेल्प लेके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, अब देखो ये जो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट करूंगा आपको ऐसा ग्राफ पेपर बोर्ड में मिलेगा, आप उसके पीछे कर सकते हो। इवन या तो आप ग्राफ पेपर जहां पे अटैच करते हो उसके बाजू वाले पेज पे भी आप कर सकते हो, बोर्ड के आंसर सीट पे। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप इसके बैक साइड में करोगे तो भी अच्छा है। अगर बैक साइड में, पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी मेंशन कर देना चाहिए ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आप ये चीज ध्यान रखना। अभी जैसे यहाँ पे दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब देखो दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। थोड़ा सा मैं इसको पहले इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से कोई भी एक टर्म, हमेशा वो टर्म यहाँ पे रखो जो प्लस में है। जैसे ये प्लस में, इसको यहाँ पे रखा, इसको भी आप रख सकते थे। देन यहाँ 6 है, y वहां पे जाएगा तो क्या माइनस, तो ये आपका इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बॉक्सेस तैयार करने हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बॉक्सेस तैयार करने हैं। अब इस बॉक्सेस में क्या होने वाला है प्लीज ध्यान से समझो। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बहुत सारे टीचर्स टोटल 4 बॉक्सेस बनवाते हैं, पर मैं 3 ही बॉक्स बनवाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों x है, यहाँ पे क्या है y, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x, y। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अब देखो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे 3 पार्ट में सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे पीछे क्या है दोस्तों, y है। तो y के आप इनिशियल वैल्यूज अपने से सिलेक्ट करोगे। जैसे अगर समझो मैंने y का इनिशियल वैल्यू अपने मन से ले लिया, ऐसे वैल्यूज लो जिससे सम सॉल्व करते टाइम उसका आंसर मिनिमम 5 या 6 के अंदर आए, क्योंकि ग्राफ पेपर पे ज्यादा वैल्यू हम 5 या 6 तक प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो 5 और 6 के अंदर हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझो 1 लेता हूँ, अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1, देन x विच इज इक्वल टू क्या है 5।
मतलब x का वैल्यू भी 5 आ गया, y का वैल्यू 1 है, ठीक है, y का 1 है, x का क्या है दोस्तों 5 है, तो ये क्या आएगा 5,1 पहला हमने लिखा। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। अगर सपोज दोस्तों आपने यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, y विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 6 माइनस 2, देन x विच इज इक्वल टू 4। अब आप ये देखोगे आपके बाजू वाला जो दोस्त है वो कुछ और लिया होगा, तो आप टेंशन में बताना नहीं नहीं इसने तो ये लिया, आपके ऊपर, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा दोस्तों, y कितना है 2 है, द वैल्यू ऑफ x कितना है दोस्तों 4 है। अब जैसे मैं अगर समझो y का वैल्यू यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x क्या आएगा दोस्तों 6 माइनस 3, देन x विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3। अगर यहाँ पे x 3 है तो y भी कितना है 3, तो ये क्या आएगा दोस्तों 4,2, और ये क्या आएगा दोस्तों 3,3। सीधा सिंपल हमने ये पूरा का पूरा टेबल क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब बहुत सारे टीचर्स हो सकता है कि आपको कॉलेज में, स्कूल में इसको 4 बॉक्सेस सॉल्व कराए, पर आप 3 बॉक्सेस सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दोस्तों देखो, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब इस केस में हमेशा याद रखना, आपको उस साइड किसको भेजना चाहिए पता है, सबसे सेफ है, वैसे तो आप किसको भी भेज सकते हो, जो माइनस में उसको उधर भेज के प्लस कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों, x रख रहा हूँ, 4 है, माइनस में कौन है दोस्तों y, वहां भेजा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, फिर से मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, हमने बनाया बॉक्स। अब बॉक्स बनाने के लिए आपको पता है टोटल 4 कंपार्टमेंट, एंड इसको 3 कंपार्टमेंट, और ये 3 कंपार्टमेंट के बाद ये क्या है दोस्तों x है, ये क्या है दोस्तों y, और ये क्या है दोस्तों एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, y विच इज इक्वल टू, अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, y इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4 प्लस 1 x विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू कितना है दोस्तों 5। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे y विच इज इक्वल टू, अगर समझो यहाँ पे अगर मैं देखूँ y इक्वल टू अगर समझो 2 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा 4, पर वो 6 हो जाएगा। मैं चाहता नहीं कि 6 तक रखूँ, क्योंकि 6 मैं सोच रहा हूँ 5 से कम ही नंबर हो, पर अगर कभी कभार 6 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन पॉइंट में भी आ गया तो ग्राफ पेपर पे कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करो कि पॉइंट में ना आए और 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर ना जाए। तो इसलिए ऐसे नंबर लो, जैसे अभी समझो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लूंगा 1 से 2 से 3 से, तो सब नंबर 6 से बड़े होंगे, तो माइनस में ले रहा हूँ। जैसे मैंने -1 लिया तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस -1, तो x विच इज इक्वल टू 4 -1, x विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे y विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों -2, हाँ ये पहले लिख दूँ, यहाँ पे y -1 है, x कितना है दोस्तों 3, देन x विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 प्लस -2, देन द वैल्यू ऑफ x 4 प्लस माइनस -2, एंड 4 -2, द आंसर इज 2। तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे -2 आया, देन इट इज 3 -1, 2 -2, एंड 5 1। परफेक्ट, हमने दोनों टेबल ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये टेबल ड्रॉ होने के बाद इनकेस अगर आपका ग्राफ रॉन्ग हो गया तो क्या सर 0 मार्क्स मिलेगा? नहीं दोस्तों, अगर ये आपका राइट है तो हो सकता है कि आपको 1 मार्क्स मिले, पर यहाँ तक जब तक आपका ग्राफ ना ड्रॉ हो तब तक कोई टीचर्स यहाँ तक जल्दी बताएगा नहीं कि भाई आपने, कौन टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं कि एक एक कैलकुलेशन देखने बैठेगा। आपको कैसे समझेगा आपका ये टेबल राइट है कि रॉन्ग? मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसी तरह से आपको करना है। ये क्या हो गया दोस्तों एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया दोस्तों वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया। अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से। अब आपको ना ये पहले तीनों पॉइंट को प्लॉटिंग करना है, पर उसके पहले आप नंबरिंग दे दो। देखो मैं नंबरिंग दे रहा हूँ और छोटा लिखता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये पहला वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। मतलब ये ग्राफ पेपर बहुत अच्छा है, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। वैसे आपके एक एक बॉक्स को आप ले सकते हो अपने ग्राफ पेपर पे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, and this is 0।
राइट हैंड साइड प्लस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस, अबो प्लस, बिलो माइनस, ध्यान रखना। देन स्केल विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हमने एक बॉक्स को कितना लिया दोस्तों, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, उसको हमने 1 यूनिट लिया। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। अब यहाँ पे बोथ एक्सिस लिखो, अगर एक लिखते तो एक्सिस लिखते, हो गया। ये आपको लिखना होगा, अदरवाइज आपका मार्क्स ये नहीं लिखोगे बिना मतलब का आपका 1 मार्क्स हाफ मार्क्स चले जाएगा। एक एक चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, कलर दूसरा यूज कर रहा हूँ, आप कलर दूसरा मत यूज करना। पहला देखो 5,1, एक्स एक्सिस पे 5 लेना है, वाई एक्सिस पे 1 लेना है, तो 5 और 1 दोनों का मिलन यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। ये देखो, ये हमने 9th क्लास में सीखा है। 9th क्लास में बस आपने ये ऐसा टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करना नहीं सीखा है। 5,1 हुआ। दूसरा क्या है दोस्तों, 4,2। एक्स एक्सिस पे देखो पहला 4 है ना, फिर एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 2, ये 2, तो दोनों का मिलन यहाँ पे होगा। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया 4,2। द थर्ड पार्ट 3,3, एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 3, तो ये क्या हो गया दोस्तों 3,3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखने की, अब देखो जब लाइन आप ड्रॉ करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, देखो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ, ये लाइन ड्रॉ करते टाइम ना आप कोशिश करना कि ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये थोड़ा आगे तक ही लेके ड्रॉ करते रहना। कभी कभार हो सकता है कि अपना लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो, इसलिए थोड़ा सा जितना आगे ले सकते हो उतना, थोड़ा जितना आपसे स्केल से हो उतना आप आगे लेके रखना। इस सम में तो जरूरत नहीं है, बट बाकी किसी सम में इस तरह की चीजें हो सकती है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं दूसरा प्लॉटिंग कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरा प्लॉटिंग करूँ तो देखो 5,1 मतलब ये सेम पॉइंट, फिर से 5,1। दूसरा क्या है दोस्तों, 3,-1, 3 है और यहाँ का -1 है। देखो y का -1, वाई एक्सिस पे -1 और यहाँ पे 3, मतलब ये वाला पॉइंट। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना भी है 3,-1, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, 3,-1, लास्ट वन 2,-2, एक्स एक्सिस 2 एंड वाई एक्सिस -2, ये पॉइंट, यस 2,-2। हमेशा याद रखना कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। अगर आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में दिख रहे हैं, जैसे ये इससे एक सीधा लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मैक्सिमम केस में आपका आंसर राइट आने के चांसेस रहते हैं। बट अगर सपोज आपके तीनों पॉइंट से एक सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया। फिर से अपने कैलकुलेशन को चेक करो और आप अपना आगे का पार्ट ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ से अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ अभी देखो परफेक्ट है थोड़ा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो आपको बस इसके बाद क्या देखना है पता है, कि ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है। कभी कभी कैसा होगा, वो पॉइंट आपको पहले से ही पता रहेगा, या तो आपको फाइंड आउट करके निकालना होगा। जैसे अगर समझो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, y का 2, तो 2,2 इसका आंसर आएगा। बट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पे आपको पता है x का वैल्यू कितना है 5 और y का 1 ऑलरेडी दिया भी है, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना आएगा दोस्तों 5,1। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप नीचे लिखना the solution of the equation are x which is equal to कितना है 5 and y which is equal to 1. Solution of the equations are x which is equal to 1 and y equal to, तो ये आपको सॉल्यूशन से यहाँ पे मिल गए, x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, बिना किसी स्ट्रेस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी समझो ये सम है, अब बस आपको टेबल बनाने आना चाहिए। अब अगर आपको टेबल बनाने आएगा तो आराम से आप ये सम भी सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब आपको ये सॉल्व करना है, कितना सिंपल सा है। देखो यहाँ पे x है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं अलग है। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, x ऐसे ही रखोगे, यहाँ पे 5 है, उस साइड में y लोगे। अब यहाँ पे इसका फिर बॉक्सेस बनाओगे,
और बॉक्सेस बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है। यहाँ पे आप x लोगे, यहाँ पे y लोगे, यहाँ पे x कॉमा y लोगे, यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट बनाओगे उसी के जैसे। ये सब ग्राफ पेपर के बैक साइड में आप कर सकते हो। जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं y का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे y का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, y का वैल्यू 3 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे समझो y का वैल्यू पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, 3 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब फर्स्ट आप सॉल्व कर सकते हो, 5 माइनस ये कितना है 1, देन x इक्वल टू कितना है दोस्तों 4। परफेक्ट सर, x कितना है सर 4, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x विच इज इक्वल टू 5 माइनस द y का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, देन x विच इज इक्वल टू 3, ये कितना है दोस्तों 3। एंड दोस्तों देखो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, देन x इक्वल टू 5 माइनस वाई कितना है 3, देन x इक्वल टू कितना है दोस्तों 2, ये कितना है 2, देन ये क्या है दोस्तों 4 कॉमा 1, ये क्या है 3 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, हो गया। अब ये होने के बाद आपको आगे का पार्ट ड्रॉ करना है। आगे का कौन सा पार्ट दोस्तों, ये x माइनस 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, देन x विच इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा बॉक्स बनाना है। देखो कितना मस्त, 15 अगस्त आ रहा है ना, इसलिए तीनों कॉम्बिनेशन हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये x है, ये y है, और ये x कॉमा y। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, y के 3 कंपार्टमेंट बना दो। y का कोई वैल्यू ले लो अपने मन से, जैसे 1 लिया, y का वैल्यू 2 लोगे तो भी चल जाएगा, y का वैल्यू अब -1 ले लेना, क्योंकि अगर आप 3 लोगे तो 6 हो जाएगा। और ट्राई, ऐसा कोई रूल नहीं है 6 तक नहीं जाना, पर मैं जानबूझ के रखता हूँ कि ग्राफ पेपर जो आपको मिलता है तो आप 6 तक उस पर जा सकते हो, क्योंकि स्कूल पे कॉलेज में जब आप बोर्ड में जाओगे तो वहाँ पे ग्राफ पेपर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इतना भी छोटा ग्राफ पेपर नहीं रहेगा। पर मैं आपको मिनिमम बता दे रहा हूँ, 6 तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, -1 है, देन x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3 प्लस y कितना है 1, देन x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 प्लस y कितना है दोस्तों 2, देन x इक्वल टू कितना है दोस्तों 5, देन x इक्वल टू क्या है दोस्तों 3 प्लस वाई कितना है -1, x इक्वल टू 3 -1, x इक्वल टू क्या है दोस्तों 2। तो यहाँ पे ये x कितना है 4, y कितना है दोस्तों 1, ये x कितना है दोस्तों 5, y कितना है 2, x कितना है दोस्तों 2, y कितना है -1। तो ये क्या आएगा दोस्तों 4 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 2 कॉमा -1। बिना किसी स्ट्रेस के पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही सिंपल तरीके से आप कंप्लीट कर ले रहे हो। फिर से वही रूल, वही रुतबा, स्केल क्या लिखोगे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, लिख दिया दोस्तों। अब ये लिखने के बाद आपको प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग कर दो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे दोस्तों, अब देखो ध्यान से, पहला है 4,1, 4 मतलब x एक्सिस का 4, y एक्सिस का 1, मतलब यहाँ पे आएगा, देखो ना, x का 4 y का 1, तो यहाँ पे आएगा, ये लिख दो आप 4 कॉमा क्या है दोस्तों 1। दूसरा क्या है दोस्तों 3,2, x का 3 y का 2, यहाँ पे कहीं 3,2। तीसरा क्या है दोस्तों 2,3, x का 2 y का 3, यहाँ पे 2,3, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आए। और मैंने हमेशा बोला कि इससे थोड़ा सा बड़ा ही लाइन ड्रॉ करना, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो जब आप ये खुद से ड्रॉ करोगे ना तो चीज़ें और आसान होगी। हाँ, मैंने एक और चीज़ नहीं दिया है, वो मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, जैसे ये जो लाइन है, ये आपने पहली लाइन ये वाली ड्रॉ की है ना, ये, तो इसका इक्वेशन आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई
विच इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे ये जो लाइन है दोस्तों x माइनस वाई इक्वल टू 4, नहीं तो आपका मार्क्स जा सकता है अगर आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो। हर चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊंगा। तो इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। अब देखो दोस्तों 4,1 सर ऑलरेडी 4,1 है, 5,2 5 एंड 2, 5 एंड 2 यहाँ पे आएगा, देखो ना 5 एंड वाई एक्सिस का 2 एंड 2 कॉमा माइनस 1, 2 एक्स एक्सिस का और यहाँ पे -1, मतलब यहाँ 2 कॉमा -1। देख लो तीनों एक ही लाइन में बिना किसी तकलीफ के आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ ये कौन सा लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है दोस्तों, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और अपने को पता है 4 को यहाँ पे क्या है 4,1। तो सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 1। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 1। तो अब आपको लग रहा है कि हाँ सर अब इस टाइप पे कोई भी चीज़ें आएगी तो मैं सॉल्व कर लूँगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वाला पार्ट बता दूँ, कहीं पे अगर इस तरह का मैटर रहे, अब आपको ग्राफ वाला प्लॉटिंग आ जाएगा, टेबल वाला बस मैं आपको बता दूं कि टेबल में इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, y को आप वहाँ भेज दो, माइनस हो गया, नहीं है दोस्तों। देखो ये वाले में तो आपको नीचे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये वाले में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि नीचे सॉल्व ही करना है। सॉल्व हम किस लिए करते हैं, अपने वैल्यूज को निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो सपोज x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे x कॉमा y है, प्लीज ध्यान से अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो y का जो वैल्यू है, जैसे x अगर समझो मैंने 3 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया और ये 4 ले लिया सपोज, तो y किस में है दोस्तों, माइनस में है, तो इसको क्या लोगे, -3 -2 -4 और फिर लिख दो, हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 9। तो अगर सपोज मैं दोस्तों यहाँ पे y को इस साइड में लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x, और दोस्तों ये 9 यहाँ पे आएगा -9, और y वहाँ पे क्या प्लस हो गया। तो अब मैं इसको लिखते टाइम y इक्वल टू 2x माइनस 9 ऐसे लिखूंगा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x कॉमा y है। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे पीछे क्या है दोस्तों, x है, तो x के हम अलग अलग वैल्यूज लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप अपने मन से कोई भी वैल्यूज लो, जैसे अगर समझो x का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ या 2 लेता हूँ। 1 लोगे तो देखो 2 2 -9 -7 आंसर आएगा। तो मैंने बोला कि 5 से बिलो रहेगा तो अच्छा है, आपके ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग होगा। अगर सपोज मैं 2 लेता हूँ, जैसे x का वैल्यू मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे y क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 -9 देन y इक्वल टू 4 -9 y इक्वल टू -5। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया तो y का वैल्यू क्या है, -5। अगर सपोज दोस्तों मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 3 ले लिया, तो y क्या आएगा दोस्तों, 2 3 जा -9, तो क्या आएगा 6 -9 y विच इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे अगर मैंने ये 3 लिया तो ये क्या है दोस्तों, -3। अगर समझो मैंने यहाँ पे दोस्तों 4 ले लिया सपोज, हाँ, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 4 -9 देन y इक्वल टू 2 4 जा 8 -9 -1। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या -1, देन उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा वैल्यू लेते हो दोस्तों, कोई मायने नहीं रखता। आपके ऊपर है कि आप कौन सा वैल्यू ले रहे हो, किस तरह हिसाब से अकॉर्डिंग सम को आप सॉल्व कर रहे हो। चलते हैं आगे के नेक्स्ट पार्ट की। मेन मैटर आएगा दोस्तों इसके अंदर, ये दोनों के अंदर मैटर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये 3x है, -4y है और -7। और वैसे बोर्ड में इजी वाला ही पूछा जाता है जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया। अब यहाँ पे दोनों में नंबर्स है तो किसी ना किसी को उस साइड भेजना ही पड़ेगा। जैसे मैंने 3x रखा, ये -7 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों +4y। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -7 +4y डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 3। आपको इस फॉर्म में इक्वेशन बना है। अब थोड़ा सा ना आप जब टेबल बनाओगे
तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे देखो हर चीज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये x है, ये y है, ये x कॉमा y है, प्लीज ध्यान से दोस्तों। अब यहाँ पे सर y का कौन सा वैल्यू लूँ? देखो y का वैल्यू लेते टाइम ना थोड़ा सा रफली चेक कर लिया करो। जैसे y का वैल्यू अगर समझो मैंने 0 लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस, अगर 4 0 जा 0 -7/3, तो पॉइंट में आंसर आएगा। पर कभी कभार हो सकता है कि इसमें आपको पॉइंट में ही जाना पड़े, कभी कभार ऐसा होगा। अब जैसे मैंने समझो यहाँ पे 1 ले लिया, जैसे देखो यहाँ पे x विच इज इक्वल टू -7 प्लस y का वैल्यू 1 लिया, तो ये x इक्वल टू -7 प्लस 4 1 जा 3, x इक्वल टू प्लस माइनस -7 - 4 3 दोस्तों, -3/3, देन x इक्वल टू -1 आ गया। परफेक्ट, मतलब हमने यहाँ पे y का वैल्यू क्या लिया 1, तो x हमारा क्या है दोस्तों -1, एक तो हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रैंडमली कोई ना कोई वैल्यूज लेना है। जैसे अगर समझे यहाँ पे आपने 2 ले लिया तो 4 2 क्या होगा 8, 8 -7 क्या होगा दोस्तों 1, और 1/3 आएगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। कभी कभी पॉइंट में चलना होगा। जैसे अगर समझो आपका आंसर 1.2 आया तो दोस्तों आपके पास ग्राफ पेपर में देखो ऐसे छोटे छोटे लाइनिंग होते हैं, तो ये 1.2 मतलब ये हाँ वाला पॉइंट लेना है। कभी अगर ऐसा आया तो जैसे अभी देखो यहाँ पे दूसरा और मैं कौन सा ले सकता हूँ, देखो 0 लेके तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। 0 लेके अगर मैंने 0 लिया तो -7/3 आ रहा है, पॉइंट में ही आएगा। 1 लेके मैंने सॉल्व कर दिया, 2 लोगे तो नहीं हो रहा है, 3, 4 3 जा कितना होगा दोस्तों 12। अगर मैं 12 में से 7 को माइनस करूँ, देखो 4 3 जा 12, 12 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँ तो 5 आएगा, और 5/3 ये भी काम नहीं बज रहा है, 3 ले लो, 3 4 जा 3 तो हमने ले लिया है, 4 ले लो, 4 4 जा कितना होगा दोस्तों 16, 16 में से अगर आप -7 को माइनस कर रहे हो तो 9 आ रहा है दोस्तों। तो ऐसे आपको रफली चेक करना होगा, तो हो सकता है 4 राइट हो जाए। देखो x इक्वल टू -7 प्लस 4, और यहाँ पे अगर समझो मैंने 4 लिया, देन x इक्वल टू -7, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 3, x इक्वल टू 16 - 7 कितना होगा दोस्तों 9, एंड डिवाइड बाय 3, देन x इक्वल टू 3। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर प्लस क्यों लिया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू 3 लिया, तो y का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 4। अब ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आगे की ओर अब आप अपने मन से कोई भी वैल्यूज लो। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला वैल्यूज आप सिलेक्ट करो। जैसे मैंने अभी समझो 4 तक ले लिया, 5 ले लोगे, 5 4 जा कितना होगा दोस्तों 20, -7 अगर आप करते हो तो 13 आता है दोस्तों, पॉइंट में आएगा। तो मेरे हिसाब से अब 6 अगर आप लेते हो, 6 4 जा 24, अगर उसमें से आप 7 माइनस करते हो तो देखो, फिर अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप माइनस में जाओ। जैसे माइनस में अभी तक मैंने माइनस में एक भी नंबर नहीं लिया। अगर समझो -1 लेता हूँ तो -1 लूंगा तो -4 और -7 -11 होगा, कोई मतलब नहीं है। -2 अगर लेता हूँ तो 2 4 जा 8, -2 और -7, हाँ -15 हो जाएगा, फायदा हो रहा है। तो देखो ऐसे आपको रफली चेक करना होगा। तो देखो अगर समझो मैंने x इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों -7 प्लस यहाँ पे -2 ले लिया, और यहाँ पे 3 है, देन x इक्वल टू -7 प्लस -4 2 जा 8 3, देन x इक्वल टू -15/3, x इक्वल टू -5। तो दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू -5, द वैल्यू ऑफ y इज -2। यस परफेक्ट। तो आपने ये पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। ये तो आप प्लॉटिंग तो आपको आ जाएगा, वैसे सेम आपको इसको सॉल्व करना है। तो कभी ये बहुत रेयर केस में इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट आएगा। मेनली अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो ऐसा सिंपल सा पार्ट पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। पर मैंने दोनों आपको बता दिया। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।